इंतजामिया मुल्तान में कोरोना के हवाले से बिगड़ती सूरत हाल के हवाले से निश्तर अस्पताल में कोरोना के मरीजों की अमवात में इजाफा हो गया। निश्तर अस्पताल में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 8 मरीज जान की बाजी हार गए। निश्तर अस्पताल में कोरोना हेल्थ फैसिलिटी काउंटर भी कायम कर दिया गया। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अहमद एजाज का कहना है कि जरूरत पेश आने पर ऑर्थोपेडिक और गायनी वार्ड्स को भी कोरोना वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं रजा मलिक। मुल्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना पॉजिटिव मरीजों में इजाफा होने लगा। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अहमद इजाज ने रोही से खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि निश्तर अस्पताल में कोरोना हेल्थ फैसिलिटी काउंटर कायम कर दिया गया। वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन फराहमी के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। हमारे पास तादाद बहुत बढ़ती जा रही है और हमने कोई आज से 5-6 रोज पहले कोशिश की थी कि हम शहबाज शरीफ हॉस्पिटल भी ले लें, मगर चंद वजूहात की बिना पे जिनमें कि ऑक्सीजन की सप्लाई का ज़रा मसला था, तो हमने वहाँ के वेंटिलेटर भी यहाँ मंगवा लिए ताकि हम अपना सेटअप को ज्यादा बेहतर करें। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अहमद इजाज का कहना था कि निश्तर में 6 वार्ड्स को कोरोना वार्ड्स में मुंतकिल कर दिया गया है। जरूरत पेश आने पर आर्थोपेडिक और गायनी वार्ड्स को भी कोरोना वार्ड में मुंतकिल किया जाएगा। पाकिस्तान में मैक्सिमम नंबर ऑफ आईसीयू बेड्स वो निश्तर में हैं। 58 एग्जैक्टली काम कर रहे हैं और इसके अलावा भी एक वार्ड हमने और ले लिया है, जिससे कि तादाद उनकी तकरीबन 80 तक पहुंच जाएगी। प्रोफेसर डॉक्टर अहमद इजाज ने मजीद बताया कि कोरोना के मरीजों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रहे हैं। कोरोना से शदीद मुतासरा मरीजों के लिए 80 बेड्स मुख्तस किए गए हैं। कोरोना के शदीद मुतासरा मरीजों के लिए ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा वार्ड है। फंड्स की फराहमी के हवाले से हुकूमत पंजाब को मरासला भिजवा दिया है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ रजा मलिक, मुल्तान। बात करते हैं जिगजैग टेक्नोलॉजी की। भट्टा चलाना है तो जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल होना होगा। जिला भर में महकमा माहौलियात ने 16 भट्टे जिगजैग पर मुंतकिल करके बाकी तमाम भट्टे बंद कर दिए, जिससे सैकड़ों भट्टा मजदूर बेरोजगार हो गए। हुकूमत की जानिब से उनकी माली इमदाद का ऐलान भी नहीं किया गया। रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ तैयब साहब। हुकूमत की जानिब से स्मोक के खात्मे के लिए भट्टों को तो बंद कर दिया गया, मगर इन भट्टों के बंद होने से किन अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, आइए आपको दिखाते हैं। भावलपुर में महकमा माहौलियात भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने का प्रोसेस जारी रखे हुए है। असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात का कहना था जिला भर में अब तक 16 भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किए जा चुके हैं, बाकी अंडर प्रोसेस हैं। 31 दिसंबर तक तमाम भट्टे जिगजैग टेक्नोलॉजी पर ले आएंगे। भट्टे बंद होने से सैकड़ों भट्टा मजदूर बेरोजगार हो गए हैं और भट्टा मालकान को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कोई भी बंदोबस्त नहीं किया, हमारे भट्टे बंद हो गए हैं, बिल्कुल बेरोजगारी हो गई, खत्म हो गई हैं जो पकड़ी थी बिल्कुल भी नहीं है। अब 7 तारीख से भट्टे बंद है, अब हम उनको कहां से देंगे? हमारे पास नहीं है, हम उनको कहां से देंगे? मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, बैठे हैं। 7 तारीख से वेले बैठे हैं भाई जान, कोई काम नहीं कर रहे हैं। बस तेरे मेरे कनु घंटे गुजारा के खड़े हैं, क्या करूं? भट्टे बंद करा देना नवाज अपने इमरान खान, उन्होंने 7 तारीख को बंद कर रहे हो। लेबर कोई नहीं है कि वेले बैठे हैं। मजदूरों का कहना था कि भट्टा मालकान की जानिब से इन्हें तनख्वाहें देने से इनकार, जबकि हुकूमत ने भट्टे बंद करने से कबल हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा। हुकूमत हमारे लिए कोई प्लान तश्कील दे या भट्टे खोलने का ऐलान करे। दूसरी जानिब लेबर डिपार्टमेंट भी हालिया सूरत हाल में भट्टों की लेबर के हवाले से हुकूमती अहकामात का मुंतजिर नजर आता है। देखिए, भट्टे के ऊपर ईंट की पकाई बंद हो जाती है, लेकिन जो बाकी लेबर होती है वो जो कच्ची ईंटें बनाने वाली होती है वो तो काम करती रहती है। सिर्फ भट्टे के अंदर पकाई नहीं होती कि ईंट वो पुख्ता तैयार सके या उसको आग लगा सके, बाकी काम तो भट्टे के ऊपर चलता रहता है। उनका कहना था कि भट्टों पर लेबर की सहूलियात के हवाले से काम कर रहे हैं, लेकिन माशी मसाइल पर कोई प्रोजेक्ट नहीं है। भट्टों की ये बंद चिमनियां इन्हें बंद करने का ऐलान कर रही हैं, मगर इन भट्टों के बंद होने से जो मजदूर बेरोजगार हुए हैं, हुकूमत की जानिब से उनके लिए ताहाल कोई प्लान तश्कील नहीं दिया जा सका। कैमरा टीम के हमरा तैयब सैफ, भावलपुर। पंजाब भर में स्मोक के खात्मे के लिए महकमा माहौलियात ने भट्टे तो बंद कर दिए, लेकिन भट्टों पर काम करने वाले मजदूर और उनके खानदान किस हाल में हैं, ये जानेंगे इस रिपोर्ट में। स्मोक के खात्मा के खिलाफ महकमा माहौलियात ने जो बड़ा ऑपरेशन किया वो भट्टा जात के खिलाफ किया, लेकिन भट्टा जात पर काम करने वाले मजदूरों की क्या राय है और उसकी फैमिली क्या सोचती है, आइए हम आपको दिखाते हैं। पंजाब भर में स्मोक का सबब बनने वाले भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयों से मजदूर परेशान हैं। भट्टे बंद कर दिए गए हैं, इसलिए स्मोक तो बंद हो गया है,
पर हमारा क्या होगा, हम गरीब लोग कहाँ से खाएं। समूह बहुत परेशान हैं, इसलिए कहीं रोजी मिल नहीं रही। भट्टे पर पहले काम कर लेते थे, अब स्मोकिंग तो कंट्रोल हो गया है। सरकार ने हमारे बारे में तो कुछ सोचा नहीं है, हम कहाँ जाएं। मजदूर और उनके बच्चों का साहिबान भट्टों के साथ बने कच्चे घर होते हैं। उन्हें अब मुआशी मसाइल के साथ छिन जाने की भी फिक्र होने लगी है। हम नहीं चाहते कि मजदूर बेरोजगार हों या उनका मुआशी कत्ल हो। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो मजदूर वहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो इंसान हैं, वो भी अच्छे माहौल में काम करें। जब अच्छी टेक्नोलॉजी आएगी, पोल्यूशन कम होगी, तो उनकी मजदूरों की सेहत भी अच्छी होगी। भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों और उनके खानदान के लिए हुकूमत की जानिब से किसी किस्म के इकदाम। डेरा गाजी खान में शॉपर पर पाबंदी लग गई। एसी डीजी खान मलिक राशिद नेमत कहते हैं, अगर 1 दिसंबर के बाद खरीदो फरोख्त में शॉपर इस्तेमाल किए गए तो दुकान को सील कर दिया जाएगा। रिपोर्ट करेंगे मोहसिन उल मुल्क। गाजी खान में भी शॉपर पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। तमाम मार्केट्स में शॉपर पॉलिथीन बैग्स को बंद करने के बाकायदा हुक्म नामे जारी कर दिए गए हैं। डीजी खान इंतजामिया की जानिब से ताजरों को 1 दिसंबर तक का वक्त दिया गया है। एसी डीजी खान मलिक राशिद नेमत कहते हैं, हुक्म पर हर सूरत अमल दरामद कराया जाएगा। मकसद ये था कि पॉलीथीन बैग जो हैं ये इनकी डिस्ट्रक्शन चूंकि प्रॉपरली नहीं होती, जिसकी वजह से ये ना सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा नुकसान का बाइस बनते हैं, बल्कि इसके साथ साथ आपका जो सीवरेज का निज़ाम है ये तबाह बर्बाद कर देते हैं। जिस जगह पे ये स्टक हो जाए उस जगह पे उसकी पानी की रवानी को ये रोक देता है। शॉपर की पाबंदी पर डेरा गाजी खान के ताजरों ने मिले जुले रद्द अमल का मुजाहरा किया। इनका कहना था कि इंतजामिया मुतबादिल रास्ता बता दे तो हुक्मनामे पर अमल करने में आसानी होगी। तो गवर्नमेंट के साथ हैं, हमें तो कोई इतराज नहीं। उसके मुताबादिल कोई चीज ऐसी दी जाए कि जिसको हम कस्टमर को कोई चीज तो डाल के दें, तो थैले होंगे या XYZ जो भी चीज होगी हम तो साथ हैं। ये अच्छा फैसला हुकूमत का, शॉपर बंद करने चाहिए, इनसे सीवरेज का मसला होता है। तो ये बहुत अच्छा फैसला है। शॉपिंग बैग शुरू होना चाहिए, वो हैंड बैग, बहुत अच्छा फैसला है। डीजी खान इंतजामिया का कहना है कि शॉपर का मुतबादिल कपड़े के थैले हैं, जिसका इस्तेमाल दीगर शहरों में भी हो रहा है। 1 दिसंबर के बाद शॉपर का इस्तेमाल पाया गया तो दुकान को सील कर दिया जाएगा। डेरा गाजी खान की मार्केट्स में जाएं तो हर तरफ शॉपर ही शॉपर दिखाई देते हैं। 15 दिन के अंदर इंतजामिया ने जो हुक्म शॉपरों को बंद करने का कहा है, क्या इतने शॉपर 15 दिन में बंद हो सकते हैं? ताजर कहते हैं कि अल्टरनेट दें तो शॉपर बंद हो जाएंगे। देखना ये होगा कि आखिर 1 दिसंबर को होता क्या है। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिन उल मुल्क, डेरा गाजी खान। और अभी आपको बताते हैं, डेरा गाजी खान में मुर्गी की कीमतों में 2 रोज के दौरान मजीद 10 से 15 रुपए इजाफा हुआ। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 330 रुपए तक फरोख्त होने लगा है। रिपोर्ट करेंगे आशिर इशफाक। डेरा गाजी खान में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में कमी न आ सकी। ब्रायलर गोश्त 330 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। गोश्त महंगा होने पर शहरी नाला दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना था कि महंगाई ने उनकी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। महंगाई की वजह से घरों को चलाना मुश्किल हो गया है। गोश्त का रेट कोई दसेंदे 380, कोई दसेंदे किमें एक रेट कोई नहीं, मुख्तलिफ रेट है, हर कोई अपनी मर्जी का रेट रखी खड़े। दुकानदारों का कहना है कि आने वाले दिनों में ब्रायलर गोश्त की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान है। डीजी खान में मुर्गी की कीमतों में इजाफे ने शहरियों को परेशान करके रख दिया है। शहरी मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं मार्केट में मुर्गी की कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि उन्हें रिलीफ मिल सके। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। और जनूबी पंजाब का मेगा स्पोर्ट्स इवेंट भी कोरोना से मुतासिर हो गया। रैली के दौरान तमाम कल्चरल सरगर्मियां और म्यूजिकल नाइट्स खत्म कर दी गई। थल जीप रैली का ट्रैक 105 किलोमीटर तक महदूद होगा। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पंजाब के रीजनल मैनेजर अशर मलिक कहते हैं 22 नवंबर को मोटरसाइकिल रेस भी होगी। रिपोर्ट करेंगे रसा मलिक। पंजाब का मेगा मोटर स्पोर्ट्स इवेंट भी कोरोना से मुतासिर। इस साल मोटर रैली के दौरान तमाम कल्चरल सरगर्मियां और म्यूजिकल नाइट्स मुनक्किद नहीं की जाएंगी। थल जीप रैली का ट्रैक 210 किलोमीटर से कम करके 105 किलोमीटर तक महदूद कर दिया गया। टूरिज्म डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन पंजाब के रीजनल मैनेजर अशर मलिक का कहना है कि रैली छांगा मांगा टीला से शुरू होकर जिला लिया की तहसील चौबारा में इख्तिताम पजीर होगी। पहले ये था कि हमारा स्टार्ट मुजफ्फरगढ़ टीले से होता था और लिया में चौबारा पे मिड ब्रेक होता था।
और फिर वापस मुजफ्फरगढ़ पे एंड होती थी रैली, लेकिन इस दफ़ा मुजफ्फरगढ़ से चौबारा पे ही एंड हो जाएगी। यानी 210 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो इस दफ़ा 105 किलोमीटर। टूरिज्म डिपार्टमेंट कारपोरेशन पंजाब के रीजनल मैनेजर अशर मलिक ने मजीद बताया कि रैली में कोई मिड पॉइंट नहीं होगा। शायकीन में मोटर स्पोर्ट्स को गाड़ियों के साथ साथ मोटरसाइकिल भी एक्शन में नजर आएंगी। मोटर बाइक रेस का इवेंट पहली मर्तबा शामिल किया गया है। इस साल हमने बाइकर्स को भी इन्वाइट किया है। रैली का जो लास्ट डे है 22 तारीख को 9 बजे तकरीबन उनकी रेस भी शुरू होगी और 9-10 किलोमीटर का ट्रैक होगा, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज भी हम उनको देंगे। अशर मलिक का मजीद कहना था कि 22 नवंबर को मोटरसाइकिल रेस भी होगी। मोटरसाइकिल रेस के लिए 10 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया है। मोटरसाइकिल रेस में शामिल होने वाले मोटरसाइकिलिस्ट को भी प्राइज दिए जाएंगे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ रजा मलिक। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, अब सारी नजरें मुल्तान पर हैं। जब हमारा जलसा आया है हुकूमत पाबंदियां लगा रही है, मगर ये हमें नहीं रोक सकते। हम आवाम के पाबंद हैं, इस हुकूमत के पाबंद नहीं। रिपोर्ट करेंगे अमजद मलिक। मुल्तान के इलाका कस्बा मडल में सूबाई हल्का PP 220 में पीपल्स पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन हुआ, जिसमें पार्टी ओहदेदारान और वर्कर्स ने शिरकत की। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि वो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, ना असम्बलियों में इस्तीफे दिए और ना ही लॉन्ग मार्च किए हैं। जलसों की वजह से हुकूमत की टांगें कांप रही हैं। हुकूमत से कंटेनर्स नहीं चाहिए बल्कि जलसे की इजाजत चाहिए। हुकूमत अपने जलसे कर चुकी है, अब इनके जलसों पर पाबंदियां लगाना चाहती है। मुल्तान का जलसा जरूर करेंगे और हम उनके पाबंद नहीं है, हम आपके पाबंद हैं। जैसे आवाम कहेगी हम वही करेंगे। हमारे PDM का सरबराही इजलास होगा, वहां भी फैसले होंगे। इंशाअल्लाह जलसा होगा और आप उसमें शामिल होंगे। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का कहना था, हुकूमत हमारे लोगों को थानों में बंद कर रही है, मगर वो घबराने वाले नहीं हैं। 10 साल खुद जेल काटी, बाहर जब निकला तो वजीर आजम बना। हुकूमत जनूबी पंजाब सूबा बनाने में नाकाम रही। अपने दौरे हुकूमत में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में काश्तकार खुशहाल था। मुल्क में अजनास वाफिर हैं, मगर ये बाहर से मंगवाते हैं, जिससे यहाँ के किसानों को फायदा नहीं हो रहा। उन्होंने वादे किए हैं, असा 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे, वो रोजगार मिल गए। वाला दिन 50 लाख लोगों को छत दे, क्या छत मिल गई? वो आखते हैं कि असा 3 महीने तो आपको जनूबी पंजाब का सूबा देसू, वो मिल गया। वर्कर्स कन्वेंशन में जिलाई सदर मियां कामरान अब्दुल्ला मडल, राव साजिद, मलिक नसरुल्लाह समेत पार्टी ओहदेदारान और जियालों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। डेरा गाजी खान के मेन तोनसा रोड पर सुखानी कॉलोनी के सामने क्राउन फेलियर हो गया। क्राउन फेलियर सड़क के दरमियान होने के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे आशिर इशफाक। डेरा गाजी खान में तोसा रोड पर सिखानी कॉलोनी के सामने क्राउन फेलियर ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। सड़क के दरमियान क्राउन फेलियर होने से राहगीर परेशान हैं। नुकसान की चीज है तो बनवाना चाहिए ना। मेन रोड के उत्ते खड्डे हैं, ये तो सामने रश भी बहुत ज्यादा है, इतना तो बढ़ना चाहिए, हक बन दे, लाजमी बढ़ना चाहिए। राहगीरों का कहना है कि गुज़िश्ता कई माह से सड़क पर क्राउन फेलियर मौजूद है। क्राउन फेलियर सड़क के दरमियान होने के बायस हादसा भी मामूल बन चुके हैं। तकरीबन 3-4 महीने थी न बन में खड्डा मरिया कुल पाए थे उनको बना में सही बाल बने ने न जेता कि रोड छोड़ खराब है। शहरियों का कहना है कि सड़क पर मौजूद क्राउन फेलियर राहगीरों के लिए मुश्किलात का बायस बना हुआ है। डीजी खान के मेन तोसा रोड पर ये गड्ढा इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस लोगों के लिए मुश्किलात का बायस बना हुआ है। शहरी मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर इस गड्ढे को फिल किया जाए और इस रोड को तामीर करवाया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। रहीमिया खान में मेगा सीवरेज सिस्टम की वजह से शहरियों की जमा पूंजी भी डूबने का खदशा पैदा हो गया। न्यासी कॉलोनी गली नंबर 15 में से गुजरने वाली मेगा सीवरेज लाइन बैठ गई। मेगा सीवरेज की 25 फुट गहरी और 4 फुट चौड़ी लाइन बैठने की वजह से गड्ढा पड़ गया। रिपोर्ट करेंगे आसिम सिद्दीक।
मेगा सीवरेज सिस्टम फ्लॉप होने के बायस रहीमिया खान की गलियों में पानी जमा होना मामूल बन चुका है, मगर अब मेगा सीवरेज सिस्टम के नुकसानात बढ़ते ही जा रहे हैं। न्याजी कॉलोनी गली नंबर 15 से 25 फीट गहरी और 4 फीट चौड़ी मेगा सीवरेज लाइन गुजर रही है, जिसमें कई इलाकों का सीवरेज पानी गुजरता है। मेगा सीवरेज सिस्टम की लीकेज ने मिट्टी को अपने अंदर खींचा और फिर तकरीबन 10 फीट चौड़ा गड्ढा भी डाल दिया। 5 रोज गड्ढा बंद रहने के बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आर्जी मुरम्मत करके गड्ढा बंद तो किया, मगर 3 दिन भी न चल सका। सिर्फ आधे घंटे में ही बड़ी पाइपलाइन फिर से खराब हो गई। करीब ही बने 3 मंजिला घरों को नुकसान पहुंचने का खदशा है। 3-4 दिन पहले काम करके गए हैं और इतना नाकस काम हुआ है कि 3 दिन के बाद दोबारा उतने खड्डा दोबारा, और यहाँ इंतहाई यानी बिल्डिंगों को और जानी नुकसान होने का बहुत बड़ा खतरा है। 3-4 दिन हुए अभी बना के गए हैं, तो अभी 3 दिन के बाद दोबारा गिर गया, तो ये बहुत ज्यादा खतरा है। ये बिल्डिंगें डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, 7-7 बिल्डिंग घर हैं, मदरसा है सामने, 250-300 बच्चा पढ़ता है इधर। तो ये हमारी अपील है गवर्नमेंट से कि ये फौरन और बहुत जल्द करवाया जाएगा। मदरसा के बच्चों की गुजरगाह और मेन गेट भी मेगा सीवर सिस्टम के खतरे में घिरा हुआ है। मेगा सीवर सिस्टम रहीमिया खान में मेगा करप्शन के नाम से जाना जाता है। 2.5 अरब रुपए के इस मंसूबे के बायस रहीमिया खान की गलियों में पानी तो सूख नहीं रहा, मगर इस तरह के गड्ढे पड़ने के वाकयात बहुत ज्यादा रुनुमा हो रहे हैं, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ असीम सदीक, रोही, रहीमिया खान। और अब बात करते हैं दुनिया के 2% मोतबर साइंस रिसर्चर्स की, जिनमें पाकिस्तान के 81 रिसर्चर्स की शमूलियत। सरगोदा यूनिवर्सिटी के 4 रिसर्चर्स भी शामिल हैं। अमरीकी यूनिवर्सिटी की तहकीकी रिपोर्ट सामने आ गई। वाइस चांसलर ने इन प्रोफेसर्स को मुबारकबाद दी। रिपोर्ट करेंगे फसीउल्लाह। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का आलमी एजाज। मुहक्किकीन की आलमी दर्जाबंदी में सरगोदा यूनिवर्सिटी के 4 प्रोफेसर्स को शामिल कर लिया गया। दर्जाबंदी की रिपोर्ट अमरीकी यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड कैलिफोर्निया ने जारी की, जिसके मुताबिक दुनिया के 2% मोतबर साइंस रिसर्चर्स में पाकिस्तान के 81 रिसर्चर्स शामिल हैं। सरगोदा यूनिवर्सिटी ने पंजाब यूनिवर्सिटी को भी पीछे छोड़ दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी के 3 जबकि सरगोदा यूनिवर्सिटी के 4 प्रोफेसर मुहक्किकीन की आलमी दर्जाबंदी में शामिल हो गए। डायरेक्टर ऑरिक डिपार्टमेंट डॉक्टर फारूक अनवर, डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर डॉक्टर फिजिक्स प्रोफेसर डॉक्टर नवाज ताहिर, जबकि बखर कैंपस केमिस्ट्री के प्रोफेसर डॉक्टर सलीम को मुहक्किकीन की लिस्ट में शामिल कर लिया गया। एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑरिक फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, इसमें यही कहूँगा कि हमें इसमें साइंस के अंदर जो है एक्सीलेंसी शो करवानी है, और स्पेशली जो नीड बेस्ड प्रॉब्लम्स हैं, जो नीड बेस्ड रिसर्च है, उस पर फोकस होना चाहिए। आजकल जो है वो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का दौर है, और इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा इज ग्रेटली मेकिंग एफर्ट्स। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा डॉक्टर इश्तियाक की जानिब से इन मुहक्किकीन को मुबारकबाद दी गई। उन्होंने रिसर्च ग्रांट्स में मजीद बढ़ाने का अंदिया भी दे दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के प्रोफेसर्स ने यह साबित कर दिया कि उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं, और वो आलमी सतह पर अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए हर पल कोशा रहेंगे। कैमरामैन तनवीर हुसैन के साथ फसीउल्लाह, सरगोदा। पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर हैं। अहमदपुर शर्किया बार इलेक्शन मुहिम आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। अहमदपुर शर्किया पंजाब बार उम्मीदवारों के एहसास में वकला की जानिब से तकरीबात का सिलसिला जारी है। अहमदपुर शर्किया में चौधरी अख्तर अली महमूद एडवोकेट की बार वकला से मुलाकात 28 नवंबर को कामयाबी के लिए पुरअज़्म दिखाई दिए गए हैं। बार इलेक्शन मुहिम आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। चौधरी अख्तर अली महमूद एडवोकेट की बार वकला से मुलाकात हुई। 28 नवंबर को वकला के वोट की ताकत से कामयाबी मिलेगी, उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार का ये कहना है। आपको बता रहे हैं कि पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर हैं। शहर औलिया में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहरियों ने रजाई और पंजाई की दुकानों का रुख कर लिया। मेहमान तो आएंगे, मेहमानों को सर्दी से बचाना भी जरूरी है। मुल्तान में एक ऐसी मार्केट भी है जहां पर किराए पर बिस्तर फराहम किए जाते हैं। आइए हम आपको लिए चलते हैं। मुल्तान का वाटर वर्क्स रोड चमड़े की खरीदो फरोख्त के हवाले से मशहूर है, लेकिन सर्दी के आगाज के साथ ही किराए के बिस्तर की दुकानें भी इसी रोड पर सज जाती हैं, जहां पर सर्दी से बचने के लिए रजाई और गद्दे की पिंजाई के साथ किराए पर बिस्तर भी फराहम किए जाते हैं। शादी ब्याह वालों के लिए सहूलत है, कुछ रेंट पे दे देते हैं, कुछ सेल कर देते हैं, गरीबों के लिए सहूलत हो जाती है। इस तरह अपना भी जो है दाल पानी चल जाता है। तो ज्यादातर तो यह है 2-3 महीने का काम है फुल सर्दी का। बिस्तर मार्केट में गद्दों की पिंजाई और तैयारी पर 450, जबकि रजाई पर 550 रुपए लागत आती है, जबकि 200 रुपए के एवज ये गद्दे और रजाइयाँ किराए पर भी दिए जाते हैं। शहरी रवां सीजन कीमतें ज्यादा होने पर शिकवा कर रहे हैं। शादी के लिए आए हैं बिस्तर लेने, सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है, मेहमान आए हुए हैं घर पे, तो
ये इसलिए आए हैं, ये काफ़ी सहूलत है, क्योंकि घरों में इतने बिस्तरे तो होते नहीं है कि 2-4 फालतू होते हैं कि चलो गुजारे के लिए। शहरी कहते हैं बिस्तर की पिंजाई महंगी तो है, लेकिन सर्दी से बचना भी जरूरी है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मुल्तान की बिस्तर मार्केट की रौनकें भी बढ़ चुकी हैं। कारोबार अच्छा होने पर दुकानदार भी खुश दिखाई देते हैं। कैमरामैन अरशद गुज्जर के साथ गौहर रहमान, मुल्तान।